तो क्लास 10 के एसएसटी के एग्जाम को कंडक्ट होने में सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। अरे एक दिन भी नहीं यार, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, इतने तुम्हारे पास बचा है। बट एक चीज का ध्यान देना, अगर तुम इस वीडियो को क्लिक किए हो ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। सच बता रहा हूँ तुम्हें, वादा कर रहा हूँ। बेशक पहली बार तुम सुन रहे होगे, बट प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में एंड तक बन रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो चीज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और अगर तुमने इस तरीके से फॉलो कर लिया, लेजेंड हो। एसएसटी के सामने फोड़ के नहीं, फाड़ करके आओगे। मैं स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट। अब आखिरी के एक दिन में या फिर 10 घंटे में तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहली बात, आपको अपने नोट्स को गो थ्रू करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुन लो अभी बात। काफी बच्चे कहेंगे यार ये तो सब बता रहे, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। इस टाइप के नोट्स होंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या फिर तुमने कोई नोट्स को तैयार कर रखा है तो बहुत ही बेस्ट बात है। सबसे पहला काम है, नोट्स को निकालो और उसको आराम से पहले बैठ करके सारे जितने भी चैप्टर्स तुम्हें पढ़ रखे हैं अच्छे से, जो नहीं पढ़े अब उनको स्किप कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नए चैप्टर्स को पढ़ने के चक्कर में पुराने भूल जाओगे। 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर अगर छूट रखे हटाओ। जो चैप्टर आते हैं उसको आराम से एक बार देखो, बैठ करके। सबसे पहला काम है 2 से 3 घंटे के अंदर निपटाओ। पूरे नोट्स को पढ़ो, लिखना कुछ नहीं है उस समय, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ये तुम्हारा सबसे पहला काम है। जैसे तुम यहाँ पे पढ़ लेते हो, उसके बाद जो सेकंड काम तुम्हारा आता है, ये चीजें तुम्हें अब लिखनी है। क्या चीज तुम्हें लिखनी है, देखो जब तुम नोट्स को पढ़ रहे हो, यहाँ पे मान लो नोट्स था, तुम इसको पढ़ रहे थे, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स होंगे तुम्हारे, इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे कुछ डेट्स होंगी, कुछ यहाँ पे प्लेस होंगी, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, उसको तुम्हें बिना देखे लिखना है। तुमने नोट्स पढ़ लिए ना, सबसे पहला काम 2 घंटे देकर के नोट्स पढ़ लिया। अब तुम यहाँ पे बिना देखे ना लिखना है इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी थी। अच्छा, इस चैप्टर में ना सबसे पहली बात है, मुझे पता है कि ये बंदा इंपॉर्टेंट था और इस बंदे ने इस टाइम पे ये काम को किया था, ठीक है, 1788 में इसने इसके यहाँ चोरी की, ये मुझे पता है। बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने ये लिख पा रहे हो ना, तो तुम समझ जाओ कि तुम लेजेंड हो। अगर तुम यहाँ पे ये नहीं लिख पा रहे हो, बिना देखे नहीं कर पा रहे हो, तो तुम समझ जाओ कि यार तुम्हें असलियत को अभी जान लिया है, अभी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी टाइम है। अगर तुम सोचो कि यार मैं देख करके लिख लूंगा, यार देखो अब वो टाइम निकल चुका है। अब तुम्हें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा अपने और चीज के बीच में। अब तुम्हें यहाँ पे सच्चाई को जाना पड़ेगा। मेरा कंप्लीट नहीं है तो नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट है। तो बिना देखे लिखने की कोशिश करना, वरना तुम सच्चाई को कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम बीत जाएगा, फेल होकर के आ जाओगे, बहुत कम मार्क्स लेकर के आ जाओगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को समझो। इसके बाद जो अगला काम है तुम्हारा, मिनिमम 3 सैंपल पेपर को सॉल्व करो। हाँ, मिनिमम 3, इससे कम तो करने नहीं है। तुम्हारे पास सैंपल पेपर मौजूद होंगे, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा एक सैंपल पेपर का। मिनिमम 3 को तुम सॉल्व कर लेना। और कितना टाइमिंग देनी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे होता है ना तुम्हारे स्कूल के अंदर, 3 घंटे देना ही नहीं है तुम्हें, यहाँ पे मुश्किल से 1.5 घंटा देना है। ये तुम्हारी टाइमिंग है घर की, और 1.5 घंटे के हिसाब से तुम्हें 3 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और बेस्ट और एफिशिएंट वे में। अगर तुम घर में 1.5 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो ना, तभी तुम एग्जाम के अंदर 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर जाओगे। ये बात सच है। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं घर में 3 घंटे में लपेट रहा हूँ, वहां पर जाते आते आपके आते हुए भी ना 8 से 6 क्वेश्चन छूट जाएंगे, डेफिनेटली छूट जाएंगे। और तुम्हें आके रिग्रेट होगा कि यार मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, तुम दुखी हो गए आते। ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मिनिमम 3 सैंपल को सॉल्व करो और 1.5 घंटे की सीटिंग मार करके बैठ जाओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीवाईक्यू को रट लो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। रट लो का मेरा मतलब ये नहीं कि आप याद करो। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से तुम्हें पीवाईक्यू को पढ़ना है, जिससे तुम्हें यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पढ़ लोगे ना, उसको पढ़ने से तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बता रखा तरीका, वो तरीका पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देख लेना, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। और इससे तुम सारे के सारे पीवाईक्यू को जितने भी है ना, सबको पढ़ भी लोगे, और तुम एग्जाम के अंदर लिख करके भी आ जाओगे आराम से, बहुत आराम से लिख करके आ जाओगे। तो पीवाईक्यू को आज रात में बैठ करके पूरा रट लो, उस तरीके से रट लेना जो कि तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया गया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद रिवीजन करते रहना तुम्हें, और सोना बिल्कुल नहीं है। काफी बच्चे कहेंगे ओए मेरे लिए सोना इंपॉर्टेंट है, तू क्या कह रहा है, एग्जाम में मुझे नींद आएगी, मैं स्लीपी फील करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। स्लीपी फील वो बच्चा करता है जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, उसकी हालत खराब होती है, यार मेरे को कुछ नहीं आ रहा। और जिस बच्चे को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है सारा, अरे मेरे को आता, अरे ये क्वेश्चन, अरे मेरे को आता है, अरे ये क्वेश्चन मुझे आता है, यार ये क्वेश्चन भी आता है, अरे तुम्हें नींद कहाँ से आ जाएगी। मान लो तुम्हें यहाँ पे 10 करोड़ मिल रहे हैं, ठीक है,
मान लो पैसे की बात है, सीधी बात रखो, 10 करोड़ मिल रहे हैं, तुम्हें बहुत जरूरत थी 1 लाख रुपए की, तुम्हें 10 करोड़ मिल रहे हैं, तुम्हें नींद आएगी? सच बता, नींद आएगी? पूरी रात तुम नहीं सो पाओगे, तुम कहोगे यार यार 1 लाख की सोची थी, 10 करोड़, तुम गिनते रहोगे पूरी रात। ये बस सच है भाई, एकदम सच है। वही चीज तुम्हारे एग्जाम के अंदर होती है। तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं अच्छे से कर पा रहे थे, तुम्हारे एग्जाम के अंदर आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, तुम सो पाओगे? मेरे को नींद आ रही है, अरे कहीं घंटा नींद आएगी मुझे? बेकार है, सब कहने वाली बातें ये सब कि नींद आती है। सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो आज रात बैठ करके रिवाइज करो, आने के बाद बेशक सो जाना, उसके बाद हिंदी का एकदम स्टार्ट कर देना, मैं तुम्हें कराऊंगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इस तरीके से करोगे डेफिनेटली